इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति विभाग को चूना लगाने में आसानी से सफल हो जाते हैं, वहीं एक गरीब इंसान पर इसी विभाग ने करोड़ों के बकाया टैक्स का नोटिस थमा दिया है। क्या आपने कभी सुना है कि महज 5,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति 1,20,00,000 रुपये के टैक्स का देनदार होगा? करोड़ों के टैक्स की ये गफलत जन्मी है पैन कार्ड के दुरुपयोग से। कैसे? आइए आपको बताते हैं। एक सफाई कर्मी जिसकी तनख्वाह है महज 5,000 रुपये, उस पर इनकम टैक्स विभाग ने भेजा है 1,20,00,000 रुपये का नोटिस। क्या है पूरा मामला, जानिए। यह है संतोष चौधरी, बालाघाट के एक आदिवासी आश्रम में ये सफाई कर्मचारी हैं। इनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यह आश्रम के ही एक छोटे से कमरे में रहते हैं। केवल 5,000 की तनख्वाह पाते हैं और किसी तरह इनका गुजारा चलता है। लेकिन संतोष पर इनकम टैक्स विभाग ने 1,20,00,000 रुपये का टैक्स जमा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। दरअसल संतोष के पैन कार्ड से साल 2017-18 में 55 लाख से ज्यादा की इनकम दिखाई गई। इतना ही नहीं, टैक्स और ब्याज मिलाकर अब ये रकम 1,20,00,000 रुपये तक पहुंच गई है। संतोष ने पुलिस और इनकम टैक्स विभाग दोनों को शिकायत की। संतोष ने बताया कि कई साल पहले गांव के पूर्व सरपंच ने गाड़ी खरीदने के लिए उसके दस्तावेज मांगे थे। उसने गाड़ी खरीदी और उसकी किस्त भी बराबर जमा कर रहा है। उसके 2 बैंक खाते हैं, उनमें भी बैंक स्टेटमेंट में पैसों का लेन देन नहीं दिख रहा है। मतलब साफ है कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। संतोष की माने तो छिंदवाड़ा के एक शोरूम से 2017-18 में 55 लाख रुपये का लेन देन उसके पैन कार्ड में शो हो रहा है, जबकि उसका कहना है कि उसने कभी इस तरह का कोई लेन देन नहीं किया। उसने इस मामले में पूर्व में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की है। अब संतोष ने आयकर विभाग से गुहार लगाई है कि उनके पैन नंबर से हुई धोखाधड़ी की जांच की जाए और उनके ऊपर लटकी कानूनी कार्यवाही की तलवार हटाई जाए। 2015-16 से इस संस्था में लग गया था काम में। यहाँ ज़्यादा वेतन नहीं, 5,000 रुपये में रहना है और यहीं पर काम करो रहो, ऐसा है। उस समय में जो नोटिस आई तो हमारे गांव के सरपंच थे अजय यादव। उस समय में उनने मेरे नाम से कार फाइनेंस करवाए थे श्री राम कंपनी से, श्री राम फाइनेंस कंपनी से कार फाइनेंस करवा दी। तो उन्होंने बोले मेरे नाम पे हो नहीं रही है, तुम्हारे नाम पे करवा लेते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स तो हैं लगभग तुम्हारे पास। बोले मैं उसके बाद में आ गया था और फाइनेंस करवा दिया। हालांकि उसका एफिडेविट भी है कि कार का डाउन पेमेंट वही करता है और उसकी किस्त भी श्री राम को वही देता है। तो उस समय मेरे कागज गए थे बस, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। इसके अलावा और कहीं आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ दिए हो? नहीं, किसी को नहीं दिया। बस उसी समय फाइनेंस कंपनी में कार खरीदना है बोला, उसने फाइनेंस कराना है, 1 आध साल में मेरे नाम करा लूंगा, ऐसा बोल रहा था। नोटिस आई 2024 में आई थी, तो उस समय मैं समझ नहीं पाया था। हालांकि मैंने दिखाया था, किसी को इंग्लिश में लिखा था। वो उन्होंने बताया कि 2017 और 18 में छिंदवाड़ा की कार कंपनी हुंडई, उससे आपने 55,39,000 की कार खरीदी हो क्या? मैंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैंने नहीं खरीदा। बोले केस कार खरीदी का विवरण दिखा रहा है और उसी का आपने इनकम टैक्स में शायद आप लोगों ने विवरण नहीं दिया या कुछ उसकी जानकारी नहीं इनकम टैक्स को, आप कहाँ से कमा रहे इतना पैसा, उसी का नोटिस है। बोले हमने उसका फिर एक जवाब आयकर विभाग बालाघाट को दिया था और एसपी साहब के पास भी एक आवेदन लेके गया था मैं कि मेरे कागज कार फाइनेंस कराने की वजह से वहाँ गए थे, तो वो कागजों का उनने दुरुपयोग किए, क्या किए पता नहीं, या मेरे नाम से फर्जी बिलिंग करे, क्या करे पता नहीं। उसी का ये आयकर विभाग का नोटिस आ रहा है और मैंने सब कर दिया था, लेकिन उसका कुछ निराकरण हुआ नहीं। अभी बीच में और एक आध नोटिस आई थी, तो आयकर विभाग के अधिकारी बोल रहे थे ऐसा आते रहेगा नोटिस, वो बाद में ही कटता है, बोले जो कटना रहेगा आपका नाम वहाँ से। मैं ध्यान नहीं दिया, पर अभी आप 2025 में अभी पिछले महीने एक नोटिस आई, वो ऑर्डर है, वो नोटिस नहीं है। उसको बोलते हैं ये ऑर्डर है, कानून कार्रवाई वाला ऑर्डर। 1,20,00,000 का ऑर्डर है अभी। मतलब सीधा आपको कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होने का, कानून कार्रवाई होगी। तो सी साहब बोलते हैं कि 2017 और 18 का 55,39,000 का जो लेन देन हुआ है उसका तो हो ही कुछ मोट क्या हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर आपके नाम पे पैन कार्ड का दुरुपयोग करे हैं, तभी तो ये आयकर का नोटिस है।